आपसे क्या करने की अपेक्षा होती है जब आपको किसी चीज की इच्छा या जरूरत होती है? प्रार्थना करने की और कृतज्ञ होने की। अपने जीवन में कुछ ढूंढिए जिसके लिए कृतज्ञ हो सको। कृतज्ञ मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति होता है। ध्यान लगाना बंद कीजिए अपने से संबंधित लोगों की बुराइयों पर। कुछ लोगों ने अपने काम की आलोचना और शिकायतें की होंगी, पर उसे गवाकर वो फिर से पाने के लिए उतावले होते हैं। मैं नहीं जानती ये कहां से आया, मैं इसकी योजना नहीं जानती, बस यूं ही कह दिया। इसीलिए हम ये विश्वास करने वाले हैं कि वो परमेश्वर थे जो मेरे मुंह से बोल रहे थे। पर आप मानते हैं ना कि ये सच है? मेरा मतलब, आप जिस पति के बारे में शिकायत करती होंगी उसे कोई एकांकी स्त्री सहर्ष स्वीकार कर लेगी। आमीन। कृपया उद्देश्यपूर्वक कृतज्ञ होना याद रखें। मेरा मतलब, जानबूझकर वो करें, अपने को चिड़चिड़ा और बदमिजाज न बनने दें। हर समय शिकायतें और भिन भिनाना आरंभ करने से इनकार करें। किसी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर चाहते हैं हम शांत रहें। बाइबल में लिखा है, मसीह की शांति, आत्मा में शांति तुम्हारे हृदय में लगातार राज्य करे और निर्णायक काम करें। निर्णायक कौन होता है? निर्णायक बनना है कौन जीता है कौन हारा है। इसलिए हमें एक काम यह करना है कि शांति को अपने जीवन में राज्य करने देना है। परमेश्वर ने हमें एक इसलिए शांति दी है ताकि हम जान सके कब कुछ सही और कब गलत होता है। परमेश्वर शांति के दाता हैं। उनमें से कुछ समस्याएं जो आप लोगों को है, मैं उनका सामना कई बार कर चुकी हूं। आमीन। जैसा मैंने आज सुबह कहा था, हम लोग मूर्खता के काम करते हैं, कुछ ऐसे काम जो बहुत बेतुके होते हैं और जिनके लिए हमें बाद में मूल्य देना पड़ता है। तब हम चाहते हैं परमेश्वर सब ठीक करे। शांति को अपने जीवन में निर्णायक बनने दीजिए और ध्यान दीजिए, यदि आपको किसी काम के बारे में शांति न हो तो वो मत कीजिए, और यदि आप इसे समझ नहीं सके तो आपको उसे समझाने के बारे में चिंता नहीं करनी है। आप केवल ये कह सकते हैं, देखिए मैं इसका कारण नहीं बता सकता, पर मैं उस पार्टी में जाने के बारे में नहीं सोचता। असल में मैं खुद भी इसका कारण नहीं जानती, पर वो चीज खरीदने के बारे में शांति नहीं अनुभव कर रही। मुमकिन है कि आपके पास पैसे हो, पर शायद वो उसे लेने का सही समय न हो। आपके पास शायद पैसे हो, शायद परमेश्वर जानते हैं अगले कुछ महीनों में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके लिए आपको पैसों की जरूरत होगी, और वो इस वक्त आपको उसे खर्च करने से रोकते हैं। इसीलिए हमें शांति का मार्गदर्शन अपनाना है। टीवी द्वारा देखने वाले सभी, यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात होगी। वो आपके जीवन की सबसे बढ़िया आशीष होगी। यदि आप उसके बारे में शांति अनुभव ना करें तो वो मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आमीन। और यदि आपको उसके बारे में शांति हो तो कीजिए। अपने अंतःकरण को दबाकर शांति की अपेक्षा मत कीजिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो आपको अपना मन सही बातों पर लगाना होगा। यशायाह 26 के अनुसार, वो जिसका मन मुझ पर लगा रहता है मैं उसे रखूंगा पूर्ण शांति में। इसीलिए वो सचमुच महत्वपूर्ण है कि आप वचन यूहन्ना 14:27 पढ़ने वाले हैं। आइए उसे देखें। मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, यीशु ने कहा स्वर्ग की ओर जाने से पहले। वो शर्तिया बहुत कुछ कह सकते थे, पर उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। अपने को उत्तेजित और चिंतित न होने दो। अपने को दबने, कायरतापूर्ण, भयभीत और अस्थिर न होने दो। फिर से सुनिए, अपने को दबने, कायरतापूर्ण, भयभीत और अस्थिर न होने दो। क्या कोई समझ रहा है? इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें शांति उपलब्ध है अपने आत्मा में। आपके पास उतनी शांति है जिसकी आपको कभी जरूरत पड़ेगी। आप सोचेंगे, फिर मैं हर समय निराश क्यों रहता हूं? क्योंकि आप उसे इजाजत देते हैं, आप उसे आने देते हैं अपने जीवन में। आप अपने मन की सुनते हैं, अपनी भावनाओं की सुनते हैं, आत्मा द्वारा चलने की बजाय। एक तरीका जिससे आपका जीव कमजोर और आपका आत्मा शक्तिशाली हो सकता है। एक तरीका जिसके द्वारा आप शांति में रहने के काबिल हो सकते हैं, यह है कि आप शरीर की मांगों के सामने झुकना बंद कर दें। आप शरीर को तमाशा करने दें, उसे विरोध करने दें, पर आप वो करने का चुनाव करें जो आप जानते हैं सही है।
अब शांति को खोजे। आज आप एक फैसला कर लें, शांति मेरी है, मैं उसे देखूंगा, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। यदि कोई वो प्राप्त कर सकता है तो मैं करूंगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरी विरासत का ये हिस्सा है। और मेरी बात सुन ले शैतान, मैं परेशानी, हताशा, उदासी और निराश में नहीं जीऊंगा और ना अचानक आवेश में आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी भावनाओं के अधीन नहीं रहूंगा। मैं प्रार्थना कर रही हूं कि परमेश्वर मेरी मदद करे। कृपया यूहन्ना 14:27 फिर से लगाइए। मुझे खुशी है कि आप परमेश्वर से मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर मैं पहले ही कर चुकी हूं। आपको शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको शांति हासिल है। आपको इसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको ज्ञान मिले इस बारे में कि वो शांति कैसे प्राप्त हो। आप समझदारी के लिए प्रार्थना करें ताकि आप शांति को चुने, बजाय एक बार और निराश होने में, पहाड़ के इर्द गिर्द जाने में। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, अपने को उत्तेजित और चिंतित न होने दो, अपने को दबने, भयभीत और अस्थिर न होने दो। एक बात जो आपको कहनी बंद करनी है यह है कि मैं बहुत विवश हूं। काश मुझे शांति होती, काश मैं शांत आराम तलब लोगों के समान होता। मैं भी यही इच्छा करती थी। मेरा मतलब मैं अपने पति के जैसी नहीं हूं। देव जन से शांति प्रिय हैं। मेरा मतलब उनके लिए अपनी चिंता त्याग देना आसान है क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है, पर मुझे है। मुझे हर चीज की परवाह है। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाती। जो भी चलेगा, पर मैंने इस बात की योजना बनाई कि कल घर जाकर मैं क्या खाऊंगी। मुझे परवाह है। मुझे हर बात की परवाह होती है। मैंने अपनी बेटी से सुंदर पायजामा खरीद कर देने के लिए कहा। उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा मैं कुछ भी पहनकर सो सकती हूं, पर मैं नहीं। मैं सोते वक्त सब मेल खाता हुआ पहनना और अच्छी तरह दिखना चाहती हूं। अच्छा होगा ऐसी कुछ चीजों की परवाह न करना, पर मैं करती हूं। इसलिए मुझे सीखना पड़ा इस शांति को प्राप्त करना, और मैं आपको बनाना चाहती हूं। मेरा यकीन कीजिए, कोई भी मनुष्य शांतिपूर्ण होना सीख सकता है। मैं जानती हूं क्योंकि मैंने सीखा है। और एक समय ऐसा था जब मैं क्रोध से उबलती रहती थी। हर चीज मुझे परेशान करती, मुझे क्रोधित करती। मेरा मतलब मेरा ऐसा हाल था कि अब मैं बहुत शांत हूं। यह बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत प्रशंसीय है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप सीख सकते हैं बहुत सी बातें जिनके लिए आप परेशान होते हैं। समय व्यर्थ करना होता है, और आपका शांत होना आपकी मर्जी के अनुसार सब होने से अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे वहां आने के लिए मजबूर मत कीजिए। आपको शांत रहना है। आप जानते हैं देव धरती पर इसी रूप से प्रकट हुए थे। मेरा मतलब आराम तलब, मस्त मौला, टाल मटोल रखने वाली शख्सियत है। मुझे टाल मटोल बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसी वक्त जानना चाहती हूँ, पर हम बदल सकते हैं। इसलिए आपको बहाने बनाने बंद करनी चाहिए। कभी मत कहिए मेरा इस पर वश नहीं चलता, मैं लाचार हूं, मैं परेशान नहीं होना चाहता, पर मेरा इस पर वश नहीं चलता। परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले एक सबक सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपने पर नियंत्रण कर सकती हूँ यदि मैं चाहती तो। यदि आप पर क्रोध का दौरा पड़ा होता और आप घर पर बच्चों पर चिल्ला रहे होते, इसी वक्त घर साफ कर दो, मेरी नाक में दम आ गया है सब काम करते करते। यदि मैं द्वार की घंटी बजाती, कितने जानते हैं आपको नियंत्रण कर लेना चाहिए। मेरा मतलब आपने खुद पर नियंत्रण कर लेना था, इसीलिए यह संभव है। मेरा मतलब परमेश्वर ने मुझे सचमुच सिखाया है, क्योंकि मैं कहती मेरा इस पर वश नहीं है, मैं परेशान हो जाती, मैं बहुत लाचार हूं। उन्होंने कहा तुम लाचार नहीं हो। और उन्होंने मुझे यह उदाहरण दिया कि यदि तुम्हारा पादरी उस वक्त द्वार की घंटी बजाता, मेरा यकीन करो तुम चुटकी बजाते ही खुद को नियंत्रित कर लेती। ये सुनकर मेरी आंख खुल गई, क्योंकि तब मुझे समझ आई कि हम अपने को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ होते हैं या मैं होती हूं जिन्हें मैं प्रभावित करना चाहती हूं, मैं अपने को नियंत्रित कर सकती हूं। और वैसे ही आप भी। मेरी सलाह मानिए, एक व्यक्ति जिसे हमें हमेशा प्रभावित करने की इच्छा होनी चाहिए वो है परमेश्वर। वो हर वक्त हर जगह होते हैं जहां हम जाते हैं। वो सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। वो हर वक्त हमारे साथ होने के लिए वचनबद्ध हैं। 1 पतरस 3
10-11, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, चाहे भले प्रकट हो या नहीं, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। मैं इसके बारे में प्रचार नहीं करने वाली हूँ, चाहे मुझे प्रसन्नता होगी, पर मैं इसके लिए शामिल करना चाहूंगी आपको, क्योंकि ये अगले वचन के साथ उपयुक्त लगता है। और कहना चाहूंगी, यदि आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपको अपने होठों को सीना सीखना होगा। कितने मानते हैं इस बात को? ये इन बातों में से एक है जिन्हें आप लिख सकते हैं यदि आप कुतूहल रखने वाले व्यक्ति हैं। मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। यदि आप ये बहाना बना रहे हैं कि आप अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकते, आपको लिखना चाहिए। इसलिए यदि आप ये मानते हैं कि मेरा मुंह हमेशा मुझे परेशानी में डालता है, तो आप लिख सकते हैं, मुझे अपने होठ सी लेने चाहिए। अब आगे चलते हैं। अगला वचन, आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुझे बहुत कुछ कहना है। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे, शांति ढूंढे, डरो, नैतिक संघर्ष और उत्तेजित भावनाओं से विचलित न हो और उसके यत्न में रहें। ये वचन मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। परमेश्वर अन्य लोगों और अपने साथ केवल शांतिपूर्ण संबंधों की इच्छा न करें। यहां 3 भिन्न पहलू हैं। उन्होंने कहा, लोगों की तरफ देखकर केवल ये मत सोचो काश हम मित्रतापूर्वक रह सकते। केवल सोचो ही मत, काश मुझे शांति होती, मैं शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूं, आशा करती हूं मुझे शांति मिले। उन्होंने कहा, खोजो और उसके पीछे जाओ। खोजना एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। उसका अर्थ है तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उसके साथ किसी चीज को खोजो। और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिन्हें बाइबल हमें खोजने को कहती है। वो हमें परमेश्वर को खोजने को कहती है, धर्म को खोजने को कहती है, शांति को खोजने को कहती है। जब मैंने ये वचन पढ़ा, याद रखिए कि मैं कई वर्षों तक परेशान रही थी और मैंने देव को अपने जीवन का आनंद लेते और शांत रहते देखा था। और मेरा कभी कभार एकाध दिन शांत होता, पर शैतान को ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी मुझे उकसाने में। मैं जानती हूँ शायद आप सभी का मेरे जैसा बुरा हाल नहीं है। शायद कुछ का है, शायद कुछ का बदतर है। शायद आप में से कुछ सचमुच प्यारे शांत लोग हों, पर ज्यादा गर्व मत करो क्योंकि आप में कई दोष भी होंगे। आप दोबारा आइएगा तब मैं निष्क्रियता के बारे में बोलूंगी। हमें इसे यहीं समाप्त करना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। पर यह सच है कि मैंने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है 3 बातों का। बाइबल में साफ लिखा है कि मसीह के लहू द्वारा हम परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आइंदा अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी दोष में डूबी रहकर। उसके लिए जो मैंने किया होगा, जिसके लिए मैंने क्षमा मांग ली होगी और सचमुच मानती होंगी कि उन्होंने मुझे क्षमा किया है, पर मैं फिर भी शैतान को अपने पर दोष थोपने दे रही होंगी। मैंने फैसला कर लिया, मैं इस तरह से जीवन नहीं गुजारूंगी। मैंने शांति हासिल करने का फैसला कर लिया है। चाहे जो भी करना पड़ता हो, चाहे जो भी बदलना पड़े, चाहे मुझे अपने जीवन में जो भी बदलना पड़ता, मैं शांति प्राप्त करने वाली थी। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगी। मैंने ये फैसला कर लिया और मुझे विश्वास है परमेश्वर उस दिन प्रसन्न हुए जब मैंने ये फैसले किए थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपनी आत्मा में काफी उत्साहित हों और हम में पर्याप्त जोश हो, पर्याप्त उमंग हो कि हम उनसे सहमत होकर ये कह सके, यीशु आपने मेरी आजादी के लिए भयानक मूल्य दिया है। मैं आइंदा निष्क्रियता से बैठकर केवल इच्छा और आशा नहीं करूंगा और शैतान को इसे चुराने नहीं दूंगा। मैं हाथ पर हाथ धरे रहकर केवल बहाने नहीं बनाऊंगा। जब आपने बताया कि ये मेरी विरासत है, मेरा लहू द्वारा खरीदा हक है, मैं आज ये फैसला कर रहा हूं कि चाहे जो भी करना पड़े, चाहे उसमें मेरा पूर्ण जीवन लगे, मैं राज्य का आनंद उठाऊंगा। मेरे पास धर्म होगा, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद होगा। अब ये बहुत से कदमों का पहला कदम है, पर मैं आपसे कह रही हूं कि
जब तक आप फैसला नहीं करेंगे वो प्राप्त करने का जो यीशु के अनुसार कर सकते हैं, आप कभी प्राप्त नहीं करेंगे। आपको शांति को खोजना होगा जोर शोर से। तो आइए हम बात करें कुछ मिनटों तक लोगों के साथ शांति के बारे में। अव्वल तो मैं नहीं समझती कि वो इस क्रम से मिलती है, पर मैं सचमुच मानती हूं कि आपको सबसे पहले परमेश्वर के साथ शांति कायम रखनी है, उसके बाद आपको अपने आप से शांति कायम रखनी है। क्योंकि सच यह है कि जब तक आप स्वयं को पसंद नहीं करते, आप किसी और को पसंद नहीं कर सकते। आमीन। पर मैं उल्टे क्रम से जा रही हूं। याद रखिए, लोगों के साथ शांति बहुत महत्वपूर्ण है और सचमुच बहुत कठिन होता है लोगों के साथ मित्रतापूर्वक रहना। अब जानते हैं, जब तक आप लोगों को पहचानते नहीं वो सामान्य लगते हैं, पर उसके बाद बहुत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब कभी लोगों के साथ शांति नहीं हासिल कर सकती जब तक आपको लिख लेना चाहिए आप तैयार नहीं होते उन्हें बिना शर्तों के प्रेम करने और वैसे स्वीकार करने की जैसे वे होते हैं, और ये समझने की कि केवल परमेश्वर उन्हें बदल सकते हैं। बहुत से लोगों को यह बात हजम नहीं होगी और वो कहेंगे कि आप ये कहना चाहती है मुझे स्वीकार करना पड़ेगा इस व्यक्ति या इस बच्चे या अन्य किसी को, वो बहुत बेतुका व्यवहार करते हैं और मैं उसे सहन करने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे आप केवल अपने आप को निराश करेंगे। इस बात की संभावना है कि आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। अब शायद उन्हें ढेर सारे कायदे कानून बताएंगे और शायद उनके व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण कर लेंगे, पर यदि उनके अंदर कुछ चल रहा होगा वो किसी और तरीके से फूटेगा। आमीन। क्या आपने हथौड़े से छछूंदर को मारने वाली गेम देखी है? मेरे पास थी जिसे मैं सभाओं में इस्तेमाल करती थी। हम उसके साथ कुछ इस तरह से खेलते थे, हम उसे पीटते और वो कहीं और प्रकट हो जाता था, पीटते और वो प्रकट हो जाता था। मैं देव से बहुत क्रोधित होती क्योंकि उन्हें सभी खेलकूद बहुत पसंद है और मुझे समझ में नहीं आते। मुझे बचपन से कभी बेसबॉल के लिए भी नहीं जाने दिया गया था, इसलिए मुझे कभी खेल पसंद नहीं थे और मैं खेलों के प्रति प्रेम नहीं रखती थी। और देव को सभी पसंद थे और लुढ़कने वाले सभी उछलने वाले गेम। मेरा मतलब उन्हें एक दो नहीं, सभी खेल पसंद हैं। जब वो उनकी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई विदेशी भाषा बोल रहा है और मैं समझ नहीं पाती। वो सारी जानकारी रखते हैं, उन्हें सचमुच वो प्यारे हैं और वो अच्छी तरह खेल भी पाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें बदलने का फैसला किया। मैं नहीं चाहती थी मुझे पसंद न होने पर वो उन्हें पसंद करें, और मैं हमेशा उनके गोल्फ और अन्य बातों के बारे में शिकायत करती रहती थी। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं उस कमरे में गई जहां वो थे। मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, सेंट लुइस में एक समय ऐसा था जहां फुटबॉल मैच अभी समाप्त नहीं हुए थे और बेसबॉल आरंभ हो रहा था। मैं एक दिन कमरे में गई, वो वहां एक खेल देख रहे थे, मुझे याद नहीं कौन सा, मान लीजिए फुटबॉल। बेसबॉल को सुन रहे थे और अपने गोल्फ के डंडे को पॉलिश कर रहे थे। तब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जॉयस ये काम नहीं कर रहा। आमीन। मैं जानती हूँ लोगों को वैसे स्वीकार करना जैसे वो होते हैं कठिन होता है, क्योंकि हम सभी सोचते हैं हमें अधिक ज्ञान है, हमारे पास बेहतर सुझाव है और हमारा तरीका बेहतर है। पर यह भी सच है कि लोग धरती पर चीजों के बारे में भिन्न विचारों और सुझावों के साथ जन्म लेते हैं। हम सभी की भिन्न शख्सियतें, भिन्न स्वभाव होते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत से लोगों का अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण नहीं होता, उनकी शख्सियत ही कुछ वैसी होती है। आप में से कितने चाहते हैं कि लोग उन्हें वैसे स्वीकारें जैसे वो हैं? अच्छा ठीक है। क्या मुझे यह समाप्त करने की जरूरत है? मेरा मतलब, आप जो बोते हैं वही फसल पाते हैं। यदि आप स्वीकृति बोना आरंभ करेंगे, आपको स्वीकृति की फसल जरूर मिलेगी। यदि आप प्रोत्साहन को बोएंगे तो आपको प्रोत्साहन प्राप्त मिलेगा। आमीन। आखिर एक दिन डेव और मैंने सुलह कर ली। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको वैसे स्वीकार करती हूं जैसा आप हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, ना आपको बदलने की कोशिश करूंगी। डेव बेशक बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भी वही कहा, मैं बहुत प्रसन्न हुई, पर मैं ये स्वीकार करती हूँ कि
वो मुझसे अधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वो मुझे इतना परेशान नहीं करते थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चाहे कोई कुछ गलत कर रहा हो, फिर भी वो उनका परमेश्वर द्वारा दिया अधिकार होता है अपना चुनाव करने का। पर आपको ये बात अच्छी नहीं लगती। कई बार हमें पीछे हट जाना चाहिए। और लोगों को अपनी भूलों से सीखने का मौका देना चाहिए। क्या आपने उन सभाओं को सुना है जिन्होंने आपसे ये कहने की कोशिश की, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाओगे? नहीं, आपने उनकी बात नहीं सुनी थी और अब आप परेशान हैं क्योंकि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? परमेश्वर कह रहे हैं और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अपनी राय अपने तक रखना सीखिए। मैं आपको आज एक सलाह देना चाहूंगी। आपको दूसरों की समस्याओं में उलझने से केवल आपका आनंद ही खो जाता है। आमीन। अपनी बगल में बैठे व्यक्ति की ओर मुड़कर कहें, अपने काम से काम रखो। जानते हो, ऐसी ढेर सारी और बातें हैं जो मैं यहां कह सकती हूं। आसानी से नाराज मत होइए, तुनक मिजाज मत बनिए, हमेशा दूसरे की भलाई पर विश्वास कीजिए, वगैरह 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 वगैरह। मैं आज आपको अपने साथ शांति कायम करने को प्रोत्साहित करती हूं। क्या आज अपने साथ आप शांति कायम करेंगे? अपने विरुद्ध होना बंद करेंगे? मैं चाहती हूं कि आज आप परमेश्वर के साथ अनुबंध कर लें कि आप अपने पूरे जीवन में आइंदा कभी भी अपने मुंह से अपने बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करेंगे। मैं बहुत गंभीरता से कह रही हूं, यदि आप लोगों के साथ शांति चाहते हैं तो आपको अपने साथ शांति रखनी चाहिए। और आपको सीखना है इसी समय कि परमेश्वर ने कोई कूड़ा नहीं बनाया है। आपको निर्भयता से वो कहना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। मैंने कल आपको फिलेमोन 1:6 में से क्या सुनाया था? पौलुस ने कहा, मेरी प्रार्थना है कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। कितना अद्भुत वचन है। हम हमेशा उन बातों को कबूल करते हैं जो हमें गलत होती हैं। हमें उन भली बातों को भी कबूलना चाहिए जो हम में होती हैं। हमें कहना चाहिए, मैं परमेश्वर द्वारा अभिषेकित हूं, मुझ में प्रतिभाएं हैं, मुझ में सर्जनशीलता है, मुझे जानने वाले मुझे अच्छा मनुष्य मानते हैं, मैं अपने को पसंद करता हूं, मेरी बहुत बढ़िया शख्सियत है, मैं वहां नहीं जहां होना चाहता हूं, पर परमेश्वर का धन्यवाद वहां नहीं हूं जहां था। आमीन। ध्यान दीजिए, यदि आप शांति चाहते तो आपको अपने साथ शांति कायम करनी होगी। मैं जहां जाती हूं ये कहती हूं, मैं लाचार हूं। यदि आप अपने साथ शांति नहीं रखेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। कोई आपसे आकर कुछ नहीं कहेगा। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी एक पल भी अपने से दूर रहा है? नहीं, नहीं, आप नहीं रहे, क्योंकि आप जहां जाते हैं अपने को पाते हैं। मैं एक बहुत हास्यजनक बात सोच रही थी। हम अक्सर होटल में ठहरते हैं और कई बार रात को हमारी नींद खुलती है तो हम भूल जाते हैं कि हम घर पर नहीं हैं। तो एक रात जब मैं उठी, मैंने सोचा कि मैं घर पर थी जब मैं एक दीवार से टकरा गई। वो एक आईने वाली दीवार थी और मैंने खुद को देखा। मैं डर कर चिल्लाने लगी। दरअसल हम कुछ इस तरह के होते हैं। ऐसा होता है कि हम जहां जाते हैं वहीं होते हैं, और यदि अपने को देखें ना तो भयभीत करते हैं। असल में यदि हम अपने को पसंद ना करें तो भयभीत करते हैं। कितनों को अपने प्रति बेहतर रुख की जरूरत है, तो वो प्राप्त कीजिए। केवल इच्छा मत कीजिए। निष्क्रियता से ये मत कहिए, हे परमेश्वर मुझे थोड़ी शांति की जरूरत है। देखिए, मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। यूहन्ना 14:27 में साफ लिखा है कि परमेश्वर मेरे लिए अपनी शांति छोड़कर गए हैं।
मुझे अब ये करना है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने को निराशा और परेशान होने नहीं देना है। मैं अपने होठ सीलूंगा क्योंकि मैं अपने को निराश करता हूं अपनी ही नकारात्मक शिकायतों वाली बातों से। मैं लोगों के साथ शांति कायम करूंगा। मैं अपने काम से काम रखूंगा। मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। यदि वो मेरी राय मांगेगी तो कहूंगा, क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप सचमुच चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। कितने सोचते हैं कि वो शांति के इस पक्ष में अपना कहीं अधिक भला कर पाएंगे यदि वो थोड़ा सामंजस्य बढ़ाएंगे। मैं वहां ऊपर बैठे लोगों को देख रही हूं। अच्छा होगा आप अपना हाथ उठाकर मुझे बताएं कि आप सोए नहीं हैं। मैं चाहती हूं आप दिन भर कहें, परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरे पास शांति है और आज मैं शांति द्वारा चलने वाला हूं। परमेश्वर की शांति मुझ में है, मुझ में आनंद है, मुझ में धर्म है। मैं हर उस भली चीज को स्वीकार करता हूं जो मुझ में है। आज की शिक्षा में मैंने बात की है कैसे आपको यीशु मसीह में विश्वासी होने के कारण शांति मिलती है, और वो शांति प्राप्त करने को जो हमारे लिए उपलब्ध है, हमें शांति को खोजना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। यूहन्ना 14:27 के अनुसार, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपनी शांति त्यागने से इनकार करें। वो आपके लिए परमेश्वर का उपहार है। आप उसके साथ बने रहिए और किसी चीज के लिए भी उसे कभी भी मत छोड़िए और बेहतर तरीके से जानिए। पर मुझे विश्वास है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर को जानने की इच्छा होनी चाहिए। मुझे आपसे प्रेम है और आपकी परवाह है। परमेश्वर को आपसे प्रेम है। मुझे खुशी है कि आप आज प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इससे कुछ सीखेंगे और सच में प्रभावित होंगे। आपका बाकी का दिन अच्छा रहे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।